अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 25 फरवरी बरोज बुध इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जी मौजूद है। आज अलीमा खानम और सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचकर ना सिर्फ सरप्राइज दिया है बल्कि अगले पिछले तमाम हिसाब बराबर कर दिए हैं। यहाँ पे जो अलीमा खानम की जानब से ऐलानात किए गए हैं वो ना सिर्फ ताकतवरों के लिए बमशेल हैं बल्कि पूरी पीटीआई के लिए या पीटीआई के अंदर वो लोग जो होम्योपैथिक तरीके से खामोशी के साथ बैठे हुए थे उन पर भी ये एक बड़ा बमशेल है। सुहेल अफरीदी की जानब से भी बड़े ऐलानात किए गए हैं, सरप्राइज दिए गए हैं। और इस वक्त जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस वक्त भी अलीमा खान और सुहेल अफरीदी अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। क्या गुफ्तगू की है उन्होंने, क्या ऐलानात किए हैं, वो तो आपके सामने रखेंगे। जरा मैं आपको दिखा लूं, जरा आए। ये आप देख रहे हैं कि गाड़ियां बड़ी तादाद के अंदर जैमर वाली और सुहेल अफरीदी की पर्सनल जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। पीछे जो है वो गेट नंबर 1 जो मरकजी गेट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वहां पे भी सिक्योरिटी जो है वो लगी हुई है इस्लामाबाद पुलिस की। ये सहाफ़ी खड़े हुए हैं, कैमरामैन खड़े हुए हैं। तो यानी रमजान के महीने में भी यहाँ पे अच्छा खासा, जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में पहले रश हुआ करता था, हाई कोर्ट में सॉरी, वो वाली सूरत हाल है। पहले 2 दिन मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया गया और आज ये सारा जो मजमा है या ये जो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर लगा हुआ है। नौजवान सहाफ़ी ज़ियाद शाह भी मेरे साथ मौजूद हैं जो अलीमा खान की जानब से आज कह दिया गया, यानी उन्होंने पूरी पार्टी, सबसे पहले तो अपनी पार्टी और पार्टी के अंदर वो जिसे कहते हैं कि वो सारी कंप्रोमाइज कह लें, खामोश की आदत, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता इमरान खान की सेहत से। हालांकि रात को भी आपको बताया था कि अडयाला जेल से जो आखिरी खान का पैगाम आया, खान ने कहा मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, मेरी आंख के अंदर सोजिश है, नजर नहीं आ रहा, मेरे जाती डॉक्टर से फौरी तौर पे मुझे मिलवाया जाए। और ये मुसलसल बयानात आ रहे हैं और पीटीआई की क्या खामोश खड़ी हुई है। ज़ियाद शाह जी, सबसे पहले वक्त ज़ाया किए बगैर अलीमा खान की जानब से क्या क्या गुफ्तगू की गई है, क्या उन्होंने अग्रेसिव स्टांस आज अपनाया, उस पर बात करें। और फिर सुहेल अफरीदी ने भी कुछ इसी तरह के ऐलानात किए हैं और गंडापुर के हवाले से भी कुछ खबरें हैं, वो मैं नाजरीन के सामने रखता हूँ। तार साहब, अलीमा खान साहिबा जो है वो एक तो पॉलिटिकल नहीं है, वो नॉन पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल चीज़ों में मुदाखलत भी नहीं करते, लेकिन आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के ऐसे लग रहा है कि उसका भी बस हो गया है। उन लोगों को भी समझ नहीं आ रही है कि ये लोग यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्क कायदीन और उसके साथ साथ ये जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला है वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। खैर, वक्त ज़ाया नहीं करते। अलीमा खान साहिबा ने आज बहुत एग्रेसिव मूड में ये गुफ्तगू की है। उन्होंने पार्टी को भी पैगाम दिया, उन्होंने अपने वकला को भी पैगाम दिया है, वो ज़रा अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि अखुनज़ादा हुसैन से हमारे राब्ते में थे। उन्होंने बताया कि मोहसिन नकवी ने गारंटी दी है कि शिफा इंटरनेशनल ही लेकर जाएंगे, लेकिन बहनें और डॉक्टर आसिम यूसुफ या डॉक्टर बर्क की कबूल नहीं है, ये अलीमा खान साहिबा ने कहा है। उसके बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पार्टी को उन्होंने दो टोक ऐलान किया कि इमरान खान की सेहत के मामले पे फैमिली से पूछे बगैर कोई फैसला ना करे। उसके बाद जो है तार साहब, ये सबसे बड़ी एक किस्म की ब्रेकिंग है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत के मामले पर पीटीआई की तरफ से कुछ होता हुआ नहीं देख रहे हैं, पीटीआई से कुछ नजर नहीं आ रहा है, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन की जो है उनकी बात कर रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान का अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ, पीटीआई को मोहसिन नकवी को चैलेंज करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज इमरान खान के केसेस लगवाने के लिए सुहेल अफरीदी और सलमान अकरम राजा यहाँ मौजूद है, बाकी वकला कहाँ है? बैरिस्टर गौहर, हामिद खान, लतीफ कोसा, अली बुखारी और देकर वकील कहाँ है? अब ये देखिए, ये इस तरह के स्टेटमेंट्स कभी भी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नाम लेकर नाम उन्होंने लिए है, सबके नाम लिए है कि वो लोग कहाँ पे है। ये वकला तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसके अलावा बाकी वकला जो है वो इस वक्त कहाँ है? उन्होंने दूसरी बात जो की, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बार बार कहा कि वकला को अदालतों में जाकर बैठ जाए, मेरे केसेस लगवाए, लेकिन वकील कुछ भी नहीं कर रहे। उसके साथ जो है उन्होंने कहा है कि पार्टी ऐसी रिलैक्स है जैसे इमरान खान का इलाज हो गया है। और दूसरा आखिरी उन्होंने जो चीज़ बताई है, उन्होंने कहा कि हम तो टिकट होल्डर नहीं है और हमारे पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है, हम अगर अदालतों में आकर बैठ सकती है तो वकील, अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स क्यों यहाँ पे नहीं आ सकते और यहाँ पे बैठ नहीं सकते? ये बात की गई। और भी कुछ बड़ी अहम चीजें हैं। टून, कम से कम अलीमा खान की आज टून वो चेंज है और वो गुस्से में। उन्होंने कहा इमरान खान की सेहत के मामलात का हतमी फैसला जो भी
होना है वो पार्टी नहीं फैमिली करेगी। कि वो कहते हैं हमें ये कहते हैं कि हम मुदाखलत करते हैं पार्टी के मामलात में। क्या हमारे भाई का मामला है, पार्टी का मामला नहीं, पार्टी जाए बाहर में। हम अपने भाई के जो बगैर कोई फैसला और हमारे बगैर कोई फैसला जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। अब हम खुलकर मीडिया पर बात करेंगी। हमारे भाई के लिए पार्टी कुछ नहीं कर रही, हम कुछ कहती हैं तो उसे पार्टी मामलात में मुदाखलत कह दिया जाता है। और अब हर चीज उनका मीडिया पे आके हम नाम लेकर पूछा करेंगी, फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है। और बहरहाल जो चीजें आपने बताई वो तकरीबन सारी उन्होंने चीजें की। सुहेल अफरीदी साहब से साहब ये फराज अगर जरा दिखाइए हाई कोर्ट के सामने, ये सामने आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये शाहिद खटक साहब जो है वो खड़े हैं। शाहिद खटक, जमाल एहसन खान, इंजीनियर हमीद हुसैन और सिमाविया ताहिर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस वक्त उनको दाखिले अंदर जाने से उन्होंने रोक दिया है। और पुलिस का कहना है कि रजिस्ट्रार साहब का हुक्म है कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, मैं एक और चीज भी दिखा लूं जरा, एक दफा चले आए, आप इधर आ जाए, छाव में आ जाए, या पीछे दिखाएं, जरा पीछे दिखाएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मकबूल लीडर इमरान खान कैदी नंबर 804 अडियाला जेल में कैद हैं। मुसलसल पैगामात आ रहे हैं कि खान बीमार है। ज़ियाद जी, खान बीमार है। रात को मैंने कहा मेरी आंख ठीक नहीं हो रही। इतना बड़ा इशू है, 3 करोड़ वोट लेने वाला, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लेने वाला, बगैर इंतखाबी निशान के वोट लेने वाला लीडर। और पीछे जरा तादाद जरा जूम कीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये सारी तादाद है। और इस वक्त जो अलीमा खान साहिबा ने जो तार साहब गुफ्तगू की है, तो उनकी गुफ्तगू जो है वो बजा है। अब ये देख लिए पीछे उन्होंने अंदर खां भी है, उन्होंने तो बड़े बड़े वकला के नाम लिए हैं, लेकिन ये जो बाकी वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और तार साहब ये देखिए, जब ये फिर किसी ओहदे का टाइम आता है, फिर पार्टी की टिकट का टाइम आता है, तो फिर ये सारे लोग वहां पे पहुंच भी जाते हैं। और इनको फिर याद आता है कि हम तो 99 से उनके साथ थे, हम तो 96 से उनके साथ थे। लेकिन इस वक्त पे, जब इस वक्त पे खड़ा वक्त है, अलीमा खान साहिबा उनकी आज जो गुफ्तगू हो रही थी, तार साहब उनकी गुफ्तगू से ऐसे लग रहा था उनकी आंखों में, उनके चेहरे पे एक किस्म की परेशानी नजर आ रही थी, महसूस की जा रही थी कि वो बेचारी जो है वो अपने भाई के लिए, उनकी तीनों बहनें अपने भाई के लिए जो एक किस्म के इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन पार्टी के वकला और बाकी लोग जो है वो, अलीमा खान साहब ने आज सारा कुछ खुद बता दिया, ये इसमें और कोई चीज बताने की है ही नहीं। लेकिन उन्होंने जो चीजें बताई है ये पार्टी के लिए एक रेड अलर्ट है। ठीक है, पार्टी को सोचना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो उनकी बहनें, तो तार साहब जाहिर बात उनकी बहनें हैं, ठीक है, वो उनको एक ठीक पैगाम तो फिर उसके बाद भी पहुंचाएंगे। अभी भी अगर वो जेल में उनकी मुलाकात होती है तो उसको भी अभी भी वो पैगाम पहुंचाएंगे। और वो अगर ये पैगाम पहुंचाए कि आपके कायदीन, आपके पार्टी के वकला और ये सारे लोग जो है वो इस वक्त बाहर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और उसके बाद जो है वो आपके लिए जद्दोजहद नहीं कर रही है। थोड़े टाइम के लिए वो सुप्रीम कोर्ट भी आ जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए वो हाई कोर्ट भी आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो आपके लिए जो सही जद्दोजहद होती है, बाहर सड़कों पे आप पाते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं, एहतजाज करते हैं, कोई भी चीज उनमें नजर नहीं आ रही। चालें 99 से वो ज़ियाद ने जो कहा कि वो कहते हैं कि हम बानी रुकन हैं पीटीआई के, हमने फलां दौर में खान के साथ आए, हम फलां दौर में आए। पीछे कितने लोग आपको नजर आ रहे होंगे, कोई प्रापेगंडा करने की जरूरत नहीं है। दो चीजें आखिर में आपके सामने रख दूं, सुहेल अफरीदी साहब क्योंकि अंदर मौजूद हैं। सुहेल अफरीदी को ये ऑफर करवाई गई इंतजामिया की जानब से, हाई कोर्ट वालों की जानब से, कि आप रजिस्ट्रार के कमरे में जाएं और वहां रजिस्ट्रार से आप मिल लें। सुहेल अफरीदी साहब ने इनकार किया, उन्होंने कहा मैं रजिस्ट्रार से नहीं मिलूंगा, मैं डायरेक्ट कमरा अदालत के अंदर ही चीफ जस्टिस साहब से मिलूंगा। बहुत हो गया, मतलब केसेस नहीं लग रहे। और सलमान सफदर साहब ने भी कहा कि इस हफ्ते के अंदर अगर केसेस नहीं लगते तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाएंगे, हम यहाँ पे नहीं बैठेंगे। अच्छा, अब सुहेल अफरीदी साहब नहीं गए। उसके बाद जब समाअत हो रही थी डोगर साहब की अदालत में, तो सुहेल अफरीदी साहब जाकर खड़े हो गए कि जैसे ही डोगर साहब जो है वो केसेस खत्म करते हैं तो फिर मैं उनसे बात करता हूँ कि डोगर साहब आप चीफ जस्टिस हैं। तो डोगर साहब ने इग्नोर किया सुहेल अफरीदी साहब को और समाअत खत्म की और वो निकल गए। अब सहाफी यहाँ पे जो सुहेल अफरीदी साहब से आज सवाल पूछ रहे थे ना कि अली अबिन गंडापुर की सिक्योरिटी, हालांकि अभी एक नोटिफिकेशन भी सामने आया जिसमें बताया गया है कि टोटल जो एहलकार हैं गंडापुर की सिक्योरिटी के लिए वो कुछ 70 के करीब मौजूद है, सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, यह प्रापेगंडा किया जा रहा है। लेकिन सवाल पूछे गए सुहेल अफरीदी से गंडापुर की सिक्योरिटी के हवाले से, उन्होंने कहा अगर ये कोई खबर बना के पेश करना चाहता है तो वो करता रहे, मैं इतना मसरूफ हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं इमरान खान की सेहत के हवाले से मामलात के अंदर उनमें मसरूफ हूँ, मैं किसी की क्यों सिक्योरिटी वापस लूंगा या नहीं लूंगा, मुझे इन ऐसे मामलात का कोई मेरे पास टाइम नहीं। अगर कोई खबर बनाना चाहता है तो वो खबर बनाता रहे। बहरहाल अभी तक अलीमा खानम अंदर मौजूद हैं, सुहेल अफरीदी मौजूद हैं,
गाड़ियां उनकी खड़ी हुई हैं, पीछे सोशल मीडिया के नौजवान हैं और सहाफ़ी हैं, कैमरामैन हैं, 3 से 4 पीटीआई के रहनुमा हैं और पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर होना तो ये चाहिए था कि जब जेल से आखिरी पैगाम मुसलसल आ रहे हैं ना, जेल से अब आया था कि अभी आंख बिल्कुल ठीक नहीं हुई, सोजिश बरकरार है, चोरी छुप के अस्पतालों के अंदर लेके जाते हैं, पाकिस्तान में क़यामत आ जाती। वो जो कहते हैं कि मकबूल लीडर है, मकबूल लीडर है, चूना लगाया हुआ फूंक फूंक भरते रहते हैं कि वो मकबूल लीडर है, वो ऐसा है, वो वैसा है, खुद निकलते नहीं। बहरहाल ज़ियाद शाह जी हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।